मेरी शादी को तकरीबन 3-3.5 माह हो गए हैं, लेकिन अजीब सी कैफियत में मुब्तला रहती हूँ, जैसे दिल दहला रहता है। हर जगह आने जाने से डर लगता है, जबकि कोई ऐसी हिस्ट्री भी नहीं है जिसकी वजह से परेशानी हो, लेकिन हर चीज़ करते हुए शिवर्स होते हैं, मतलब उनको कपकपाहट होती है, और कुछ भी कहीं किसी भी काम से पहले वो थोड़ी सी घबराहट नर्वस हो गई, Nervous घबराहट हो सकता है कि और डॉक्टर साहब नींद जी, नींद भी नहीं आती। देखिए, ये सारी जो आपने सिचुएशन बताई ना, B12 की कमी की तरफ भी जाती है, एंजाइटी स्ट्रेस भी हो सकता है। सही है, जैसे प्रेगनेंसी के बाद भी स्ट्रेस होता है, तो हो सकता है शादी से पहले आपने बड़ा सोचा हो, स्ट्रेस लिया हो, तो उस जैसे तो ना ज़िलज़ला आ गया, आने के बाद भी जो है ना बहुत सारी चीज़ें फिर उसका असर रहता है। देखिए, पहले सबसे पहले विटामिन D3 कराएं, B12 कराएं। उसके बाद आप कह रही हैं अगर शादी के बाद एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ा है तो फिर उसके लिए आप ना काउंसलिंग भी कराएं, कैमोमाइल टी पिएं, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। वो कामिंग इफेक्ट होता है, कामिंग कैमोमाइल इफेक्ट से। होता है। अच्छा, क्योंकि बगैर देखे जो इनके सारे सिम्टम्स हैं ना, वो B12 की कमी की तरफ जा रहे हैं। और फिर शादी के एकदम बाद क्यों हुआ, क्या पता वो उस माहौल में एडजस्ट नहीं हो पा रही हो, तो ट्रिगर हो गया हो। और बहुत सारी चीज़ें होती मेरे हैं। ख्याल से ये भी होता है कि आई थिंक कि शादी करने के बाद ना एक लड़कियों को ये खौफ भी होता है कि नहीं बनी तो क्या होगा, और फिर वालिदैन भी होते हैं, बेटा अब तो निभानी मैं आपको पड़ेगी। यही तो कह रही हूँ ना कि इतना यहाँ से सिखाया पढ़ाया जाता है, इधर से सिखाया पढ़ाया जाता है, वो उस वक्त तो बेयर कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद जो है ना, उसका मैंने बताया ना, ज़िलज़ला आ गया, उसके बाद के इफ़ेक्ट्स जो है ना आते रहते हैं। तो इसको ज़रूर जाना चाहिए, ऐसा नहीं स्ट्रेस एंजाइटी पोस्ट से ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर जी ये हो सकता है। बाद में। अच्छा, ये निखत ने पूछा है इस्लामाबाद से, मैं डॉक्टर बिल्किस से ये जानना चाहती हूँ, मेरे नेल्स खुरदरे हैं और पीले हो गए हैं, और ये फेक नेल्स, क्या ये फेक नेल्स की ग्लू लगाने की वजह से है या कोई और हाँ, वन ऑफ द रीज़न ये भी हो सकता है, अगर आपके घर में कैट्स हैं, जानवर से भी फंगस लग सकता है। और आज वैसे भी हम रिंगवॉर्म पे बात कर रहे हैं, तो जो रेमेडी मैं यहाँ बताऊँगी वो रेमेडी आपके लिए भी होगी, आप देखिएगा, आपको फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह।